165 का सीधा और आसान मतलब यह है कि सड़क दुर्घटनाओं के दावों के लिए अदालत कैसे बनेगी और उसमें जज कौन होंगे। सिविल मुकदमों में जो सिविल कोर्ट्स थी उसमें एक्सीडेंट क्लेम केस यदि चलाया जाए तो उसमें सालों लग जाते थे। इसीलिए संसद के द्वारा विशेष ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया। धारा 165 इसमें बनाई गई ताकि जल्द से जल्द दुर्घटना दावों का निराकरण किया जा सके। मोटर यान अधिनियम 1988 के अध्याय 12 में धारा 165 को परिभाषित किया गया है। इसके बारे में मैंने डिटेल जानकारी सरल उदाहरणों के साथ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के साथ आप लोगों के लिए डिजिटली बुक में तैयार करके रखी है। आगे की जानकारी मैं आपको उसी में से देता हूं। आइए सर, सरल व्याख्या में अब आपको नीचे बता देता हूं कि जैसा कि इसके 4 जो खंड हैं, हालांकि सामान्य सिविल कोर्टों में मुकदमों में सालों लग जाते हैं, इसलिए संसद ने दुर्घटना पीड़ितों को जल्दी मुआवजा दिलाने के लिए धारा 165 के तहत अलग से क्लेम ट्रिब्यूनल, मतलब जिसको एमएसटी कोर्ट कहते हैं, बनाने का कानून बनाया। धारा 165 के 4 उपखंडों को हम सरल अर्थों में समझ लेते हैं। अभी जो बुक में परिभाषा थी वही मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर बताई है। अब उसकी सरल व्याख्या जो मैंने लिखी है आपको समझाने के लिए, उसको भी आप समझ लें। हालांकि बड़ी आसान और छोटी सी धारा है, कोई बहुत बड़ी धारा नहीं है। धारा 165 की उपधारा विशेष अदालत, इसको हम एमएसटी कोर्ट भी कहते हैं। इसका जो आसान अर्थ है, राज्य सरकार अपने सरकारी गजट में घोषणा करके किसी भी जिले या इलाके के लिए दुर्घटना दावा अधिकरण क्लेम ट्रिब्यूनल बना सकती है। यह अदालत किन मामलों का फैसला करेगी, यह उसकी व्याख्या मैं बता रहा हूं सर। सरल उदाहरण मतलब सरल शब्दों में जो अभी मैंने आपको बुक में से वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताइए। यह अदालत किन मामलों का फैसला करेगी? नंबर 1, जब किसी गाड़ी की टक्कर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो। नंबर 2, जब किसी व्यक्ति को चोट या गंभीर चोटें आई हो, या तीसरे व्यक्ति की संपत्ति या गाड़ी को नुकसान पहुंचा हो। चौथे नंबर पे जान माल दोनों का नुकसान हुआ हो। तो ये जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है वो इस प्रकार के मामलों की सुनवाई करेंगी। इसमें जो स्पष्टीकरण दिया गया उसका अर्थ है, इस अदालत की धारा 164 वाले मामले बिना गलती साबित किए मिलने वाले फिक्स मुआवजों के बारे में बताया गया है कि मृत्यु पे 5 लाख और गंभीर चोट पर 2.5 लाख की सुनवाई का भी पूरा अधिकार है। अब हम धारा 165 की उपधारा 2 को सरल शब्दों में सर समझ लेते हैं। सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति, इसका जो आसान अर्थ है, जो मैंने स्पेशल आपके लिए इसमें लिखा हुआ है, उसी बुक के अंदर से जो सरल व्याख्या की गई है उसी की सरल व्याख्या करते हुए मैंने इसमें लिखा है कि राज्य सरकार इस ट्रिब्यूनल में अपनी जरूरत के हिसाब से एक या अधिक जज मतलब सदस्य नियुक्त कर सकती है। यदि किसी जिले में 2 या 2 से अधिक जज नियुक्त किए जाते हैं तो उनमें से एक मुख्य जज को अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर या प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसकी उपधारा 3 देख लेते हैं सर हम, धारा 165 की। सदस्य जज बनने की जरूरी योग्यता। बुक की भाषा शैली आपने सुन ली, हो सकता है एक आम व्यक्ति को भाषा शैली समझ में ना आए, लेकिन ये जो मैंने तैयार किया उसकी सरल व्याख्या ये एक आम व्यक्ति को भी, एक विधि के विद्यार्थी को भी और एक नए एडवोकेट्स जिन्होंने अभी वकालत की प्रैक्टिस की है उनको भी बड़ी आसान तरीके से समझ में आ रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है इतनी सरल और आसान तरीके से इसको मैंने तैयार किया है। जैसे कि हाई कोर्ट का जज है या पहले रह चुके हैं, जिला जज हैं या पहले रह चुके हों, जिसके पास हाई कोर्ट या जिला जज बनने की पूरी योग्यता हो, तो वहां पर ये उसके सदस्य बनने की योग्यता ये उनके अंदर होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको इसमें पढ़ के बताई है। यानी कोई भी सामान्य नागरिक या मजिस्ट्रेट एमएसटी का जज नहीं बन सकता, केवल अनुभवी जज ही वहां पर बैठेंगे। धारा 65 की उपधारा 4 को देख लेते हैं। काम का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। इसका यदि किसी बड़े जिले में मुकदमे की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां सरकार ने 2 या 3 एमएसटी अदालतें बना दी हैं, तो राज्य सरकार आदेश जारी करके यह तय करेगी कि कौन सी अदालत कौन से थाने का क्षेत्र के केस सुनेगा, ये बताया गया। एक सरल व्यवहारिक उदाहरण को हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि इंदौर जिले में हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस ने एक बाइक सवार रमेश को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और बाइक पूरी तरह टूट गई। एक उदाहरण है सर जो बनाया मैंने। अब हम धारा 165 की उपधारा 1 के तहत इसको समझते हैं। राज्य सरकार ने इंदौर के लिए जो एमएसटी ट्रिब्यूनल गठित किया है, रमेश के घर वाले मुआवजे के लिए वहीं पर केस लगाएंगे। दूसरा है 165 की उपधारा 2 से समझ लेते हैं उस उदाहरण को। 2 और 3 दोनों को मिलाकर, इस ट्रिब्यूनल में बैठने वाले जज साहब कोई सामान्य अधिकारी नहीं बल्कि वरिष्ठ अपर जिला न्यायाधीश एडीजे होंगे। नंबर तीसरा है धारा 165 की उपधारा 4 को हम समझ लेते हैं इस उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में।
यदि इंदौर में क्लेम के मुकदमे बहुत ज्यादा हैं तो जिला जज या सरकार कार्य विभाजन आदेश द्वारा तय कर देगी कि विजयनगर थाने का यह केस एमएससीटी कोर्ट नंबर 2 में सुना जाएगा। ये एक सरल उदाहरण से सर मैंने आपको बता दिया। एक नजर में हम पूरा नियम देख लेते हैं। पूरी टेबल मैंने इसमें तैयार की हुई है आपकी। धारा 165 एक कोर्ट का गठन, राज्य सरकार एक्सीडेंट क्लेम के निपटारे हेतु एमएससीटी बनाएगी। 165(2) अध्यक्ष, एक से अधिक जज होने पर एक मुख्य अध्यक्ष बनेगा। 165(3) योग्यता, केवल जिला जज, एडीजे, हाईकोर्ट जज ही सदस्य बन सकते हैं। 165(4) काम का बंटवारा, एक से अधिक कोर्ट होने पर मुकदमों का क्षेत्र अनुसार बंटवारा इसमें होगा। तो यह धारा इस केस की लड़ने की प्रक्रिया नहीं बल्कि अदालत की स्थापना और उसकी वैधता का कानून है। जब भी बीमा कंपनी क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाए तो धारा 105 के तहत जारी राज्य सरकार की अधिसूचना नोटिफिकेशन ही अदालत के गठन का सबसे बड़ा साक्ष्य होती है। ये इसको मैंने आसान और सरल शब्दों में सर आपको बताया। उसी चीज को मैंने इसमें लिखा हुआ है। एक जजमेंट भी सर हम देख लेते हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम दर्शना देवी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का है ये। इसमें जो प्रतिपादिक सिद्धांत बताए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि धारा 165 के तहत गठित एमएससीटी अधिकरण कोई पारंपरिक सिविल कोर्ट नहीं बल्कि यह एक लोक कल्याणकारी सामाजिक मंच है। यदि कोई गरीब एक्सीडेंट पीड़ित व्यक्ति कोर्ट फीस चुकाने में असमर्थ है तो उसे सिविल प्रक्रिया सीपीसी का आदेश 33 का लाभ देते हुए बिना एडवांस कोर्ट फीस के भी धारा 165-66 के तहत क्लेम याचिका दायर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये फैसला है सर 79 का। कब का है सर? 1989 का। उस समय मतलब एक परसेंट तय था एमएससीटी कोर्ट को जब दावा पेश किया जाता था। जैसे कि हम वसूली के दावे पेश करते हैं कोर्ट में तो 12% जो फिक्स्ड फीस है देना पड़ती है। 1 लाख पे 12,000 रुपए जमा होंगे। यदि हम जो है कि चेक बाउंस का केस पेश करते हैं तो 1 लाख तक 5,000, फिर उससे ऊपर जो इस प्रकार से कोर्ट फीस देना पड़ती है। वही इसी इसमें भी था एक्सीडेंट क्लेम केस में। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस लैंडमार्क जजमेंट को पारित किया तो उसके बाद इसमें सिद्धांत प्रतिपादित किए और उसके बाद से फिर कानून भी इसके संबंध में लागू हुए। तो तभी से जो है कि अब हम मात्र कुछ रुपए की टिकट पे एक्सीडेंट क्लेम याचिका कोर्ट में पेश करते हैं। कहीं 20 रुपए, कहीं 50 रुपए, बस मात्र इसी समथिंग में उस क्लेम याचिका को पेश कर दिया जाता है। और इसका जो उद्देश्य भी बना दिया गया है वेलफेयर लेजिस्लेशन का कि ये कल्याणकारी अधिनियम है और इसका उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं है, जस्ट कंपनसेशन देना है कि पीड़ित को तुरंत मुआवजा दिया जाए। तो ये एक जजमेंट भी सर मैंने शामिल कर लिया। पूरा जजमेंट मैंने इसमें लिख दिया है क्योंकि कई बार अब जजमेंट की आवश्यकता सर मैं अब जजमेंट लगभग पूरे लिख देता हूँ। उसकी वजह भी है जजमेंट लिखने की क्योंकि बहुत से व्यूअर्स का ये कहना था कि आप जो डिजिटल ई बुक बनाते हैं तो इसकी प्रिंटेड ई बुक भी हमें दीजिए। हालांकि मैंने मेरे कई वीडियो में बताया भी है कि प्रिंटेड ई बुक का खर्च इससे काफी ज्यादा होता है। आप समझते हैं वहां पर डिलीवरी चार्ज भी होगा और छपाई का खर्च भी होगा, जीएसटी खर्च भी है और भी अन्य टैक्सेस भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो वहीं जो आपको मात्र 299 रुपए में जो उपलब्ध होती है वो उससे ज्यादा होती है। प्रश्न भी उसमें ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें फिर बहुत कुछ चेंजेस करके मुझे बढ़ाना पड़ता है। 1,900 रुपए की पन्ने की 700-800 पन्ने की जो बुक है कम से कम वही 3,000 रुपए के समथिंग आपको पड़ती है वो। लेकिन फिर भी कई व्यूवर्स का कहना था तो मैंने इसमें काम चालू कर दिया है। तो इसमें हालांकि गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है। और एक मैंने अभी 2 डिजिटल ई बुक सॉरी 2 पेपर ई बुक जो छप के आपके घर पे आएंगी वो तैयार की हैं। उसमें एक में गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मुझे मिल चुका है, आईएसबीएन नंबर भी प्राप्त हो चुका है। दूसरी का मिलना बाकी है। भाग 1 और भाग 2 है एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित। इसमें मैंने डिजिटल ई बुक तकरीबन 50-55 डिजिटल ई बुक का समावेश इन दोनों गाइडों में किया है सर, एक विशेष तरीके से। अच्छा, चूंकि ये आईएसबीएन नंबर भी इसमें मौजूद है और गवर्नमेंट का अप्रूवल भी आप लोगों के जो है कि सहयोग से, आशीर्वाद से, दुआओं से मुझे मिल चुका है। तो वो इस वजह से अब मैं पूरी साइटेशन सर लिखना चालू कर दी है मैंने। अब मैं साइटेशन शार्ट नहीं लिखता हूँ, पूरी साइटेशन का अनुवाद ही लिख देता हूँ उसमें मैं, क्योंकि वो बुक में आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा, साइटेशन उसी में आपको प्राप्त हो जाएगी। हालांकि मैं डिजिटल ई बुक में कई बार जो है कि उसका सिर्फ मुख्य पेरा लिख दिया करता था ताकि ज्यादा आपको डिटेल ना हो, आप खुद जाकर सर्च कर लें। लेकिन अब वो मैं उसको पूरी ही साइटेशन को अनुवाद के साथ लिख देता हूँ ताकि वो आपको पूरी ही एक जगह प्राप्त हो सके।
तो इस प्रकार से ये कार्रवाई भी मेरी अब मेरे द्वारा प्रारंभ कर दी गई है और मैं बहुत जल्द इस कोशिश में हूँ, क्योंकि अक्सर वकील साथियों को कोर्ट में न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए पीडीएफ की आवश्यकता होती है। तो मेरा वर्क मेरी वेबसाइट उसमें अभी अमेंडमेंट जारी है, उसमें संशोधन, और बहुत जल्द ये व्यवस्था आपको हो जाएगी कि आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक क्लिक में आप साइटेशन वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। 1836 से लेके अभी तक के जजमेंट आपको मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे, और यदि आपको कोर्ट में भी पेश करना है तो वहां से पीडीएफ बनाकर उसका आप कोर्ट में निकाल कर पेश कर सकते हैं। ये व्यवस्था भी बहुत जल्द में मेरी वेबसाइट पर, ये सुविधा भी ऑल इंडिया के तमाम एडवोकेट्स के लिए और एक आम नागरिक के लिए भी मेरे द्वारा चालू की जाना है। क्योंकि अक्सर मेरे पास एक वकील साहब आए थे, उनका खुद का प्रकरण था। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, उनका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद था। तो उनको मैंने कुछ साइटेशंस बताई थी, जैसे कि सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। उन्होंने नोट कर लिया, अब मुझसे कहा कि मिलेगी कहाँ, लाइब्रेरी में कहाँ ढूंढूं, किस किताब में ढूंढूं, क्या ढूंढूं। तो ऐसे ऐसे कई मामले मेरे सामने देखने में आए। कुछ मेरे व्यूअर्स ने भी मुझसे सवाल किया कि वकील साहब ये साइटेशन आप हमें बताएं, कहाँ मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी। तो ये सुविधा आपको मेरी वेबसाइट पर बहुत जल्द सर प्राप्त होने वाली है। आप वहां पर साइटेशन का नाम लिखकर या आप आपकी समस्या जो भी लिखकर आप सर्च करेंगे तो साइटेशन तुरंत आपके सामने आ जाएगी। आप उसको आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, और उसके अलावा भी कुछ एआई फीचर्स और अन्य सुविधाएं भी मैं उसमें डेवलप करने की मेरा प्रयास जारी है और उस पर वर्क जारी है। वो जैसे ही वर्क पूरा होगा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, और आपको तमाम लिंक, तमाम मेरे वीडियोस, तमाम डिजिटल ई बुक, 400 से अधिक डिजिटल ई बुक सर मैं बना चुका हूं अभी तक। और बहुत से व्यूवर्स का मुझसे कहना था, तो ये पेपर बैग जो छप के आपके घर आती है उसका भी मैंने काम चालू कर दिया है। तो ये सभी के लिंक आपको एक ही वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अभी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं लिंक, लेकिन इसके बाद सिर्फ एक ही लिंक में दूंगा मेरी वेबसाइट की। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर ये तमाम चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो ये वर्क सर काफी समय लगता है, इन कामों में इतना आसान नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। और लेकिन ये मेरी निरंतर प्रयास जारी है कि आप सभी लोगों को आसानी के साथ जो है कि साइटेशंस प्राप्त हो सकें। और मैं चूंकि वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं सर, प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिजिटल ई बुक में कहता हूं उसको, ये इसी मकसद से बनाता हूं कि ये एक विशेष डिजिटल ई बुक से है। और मेरी जो पेपर बैग बुक आपको मिलेंगी वो भी विशेष ही होंगी सर। आप ये मान के चलें कि जो बुक्स बाजार में बिकने आती हैं, हम कोर्ट में जब आपने देखा होगा, हम कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तो वहां पर किताब बेचने वाले आते हैं, काफी किताबें एक टेबल पर रखकर बैठ जाते हैं, और सब्सक्रिप्शन भी लेने के लिए आते हैं वो ऑनलाइन कि आप ये लीजिए। तो वो बुक्स एक अलग हैं, और ये जो मैं बुक्स बना रहा हूँ और जो बनेंगी मेरी सारी बुक्स, वो जीवन के धरातल से जुड़ी हुई समस्याओं को देखते हुए मेरे द्वारा बनाई जा रही है सर। मेरे 25 वर्ष के वकालत के अनुभव का निचोड़ आपको उन किताबों में मिलेगा, जितनी भी मेरी किताबें आपको आने वाली मिल रही हैं। और इसी प्रकार से मेरी डिजिटल ई बुक में भी वही अनुभव, वही मेरी 25 साल की वकालत का पूरा निचोड़ उनमें शामिल है कि ठोकर खाके हम जो ज्ञान सीखते हैं भाई, वो इतना आसान नहीं होता है। अब 25 साल में आदमी कितनी ठोकरें खाएगा, कितने टकराव झेलेगा, कितने हालातों का सामना करेगा, क्या कुछ हालात और मामले सामने देखने में आएंगे। चाहे मैं ही नहीं, अगर आप भी हैं, आपने भी वकालत में इतना सफर पूरा किया है तो आपने भी हजारों अनुभव प्राप्त किए हैं। तो उन्हीं अनुभवों का और कानून का समावेश करके मैं एक डिजिटल ई बुक तैयार करता हूं, और वही मैं अब पेपर बैग बुक भी उसी आधार पर, उसी तर्ज पर मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं सर। हम अभी आप देखेंगे कि वो बुक प्रिंटेड आती है, छपी छपाई, बिकने के लिए हमारी कोर्ट परिसर में बैठते हैं लोग। ये उस प्रकार से नहीं है सर, ये विशेष समस्या को फोकस करके उसका समाधान करने के मकसद से मेरे द्वारा तैयार की जाती हैं। अब आप समझ सकते हैं इससे कि वो बुक का और इस बुक का ताल्लुक जमीन और आसमान का उसमें फर्क है सर। ये हमने जो देखा है आंखों से, और जो हमने सीखा है, और जो हमने सुना है, और जो हमने किया है, और जो हमारे साथ हो रहा है, हम जो देखते हैं जो हो रहा है आसपास के परिवेश में, जो केसेस हमारे सामने आते हैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, ये उन सब का समावेश, उन सब का निचोड़ मेरी आपको बुक में आने वाली मिलने वाला है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम गाइड से ही मतलब नहीं है, एक डिग्रियों के निष्पादन से भी रिलेटेड मैंने डिग्री वो पारित की थी, तारीख पे तारीख सिविल के ऊपर की थी मैंने। काफी वर्ष ने कहा कि उसको आप छप के सर प्रिंट करके भेजें। काम मेरा जारी है सर, बहुत जल्द जैसे ही पूरी होगी मैं सभी सुविधाएं आपको मेरी वेबसाइट पर लिंक में आपको उपलब्ध कराऊंगा।
तो इस प्रकार से ये सभी कार्य निरंतर जारी हैं। और आज के वीडियो में मैंने आपको, छोटा सा वीडियो है सर मगर बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, कि जज साहब की क्या योग्यताएं होंगी ट्रिब्यूनल कोर्ट में, वो आपको इसमें मिल गई। अध्यक्ष होंगे यदि 2 से अधिक सदस्य होते हैं। ये इस प्रकार का है, विशेष राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके विशेष एमएसटी कोड बना सकती है, और बनी हुई है, आप देख रहे हैं हर तहसील प्लेस में आपको मिल जाएंगी। जगह जगह किसी तहसील प्लेस में हो सकता है 2 भी हो, 3 भी हो। वैसे कि जनरली ये देखा जाता है कि अब जैसे मैं मेरे यहाँ ही देखता हूँ, मैं जहाँ मैं वकालत की प्रैक्टिस करता हूँ, तो यहाँ पर जो एडीजे कोर्ट्स हैं उन सबको जो है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट्स की पावर है, वो दूसरे केसेस भी सुनते हैं, वहां पर दूसरी सुनवाई भी चलती है, और साथ में एमएसटी कोर्ट की भी सुनवाई चलती है। भोपाल जैसी जगह, इंदौर जैसी जगह और अन्य महानगर में हर जगह आपको एमएसटी कोर्ट मिल जाएंगी, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, जहां पर विशेष तौर से रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटना में जो व्यक्ति घायल हुआ है, मृत्यु हुई है, तो उसको मुआवजा देने का विशेष प्रावधान किया गया है। वैसे इसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया है, मोटर यान अधिनियम 1988 को। इसमें 1 लगाए 217 धाराएं हैं, और इस अधिनियम का बनाने का भी मकसद यही है कि पीड़ित को तुरंत न्याय प्राप्त हो। इसमें विभिन्न साइटेशंस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साइटेशंस में मेरे पिछली कई डिजिटल ई बुक में दे चुका हूं। और एक व्यक्ति को, एक विधि के विद्यार्थी को, एक एडवोकेट्स को, जो एक्सीडेंट क्लेम की प्रैक्टिस में जो जो साइटेशनों की आवश्यकता होती है, उन सबका समावेश उसमें करने की मेरे द्वारा पूरी कोशिश की गई है। और इस प्रकार से 2 भागों में मेरे द्वारा सर अभी बनाई जा रही है। अगर आने वाली स्थिति बनती है तो इसका भाग 3, भाग 4 या भाग 5, या जितना भी हो सके मैं इसकी लाने की कोशिश करूंगा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है सर, ये कल्याणकारी अधिनियम है, और हम सेवा भाव से इस कार्य को करते हैं कहीं ना कहीं, कि पीड़ित को न्याय मिल सके और उसको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा प्राप्त हो सके। मैं मेरे वीडियो, मेरे चैनल पर जो है कि विभिन्न लॉ टॉपिकों पर वीडियो बनाता हूं सर। आपने देखा है मैंने मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, नोटरी, वसीयत, मोटर यान अधिनियम, चेक बाउंस, और भी विभिन्न लॉ टॉपिकों पर मैं लगातार वीडियो बनाता हूं। और वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि एक आम व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सके। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से ये वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं, और ये किसी को व्यक्तिगत सलाह नहीं है सर। मेरी डिजिटल ई बुक के अंदर भी, मेरी जो डिजिटल ई बुक है सर, वो भी एक निश्चित प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के मकसद से मेरे द्वारा बनाई जाती है, और इसका उद्देश्य यही रहता है कि व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सके। एक कोशिश है, प्रयास है, दावा नहीं है सर। अंतिम कोशिश तो जज साहब के द्वारा की, सॉरी, जज साहब के द्वारा ही अंतिम फैसला दिया जाएगा। और कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि वकील साहब आपके केस की परिस्थिति को बड़े अच्छे से जानते हैं। उसको जानने और समझने के बाद कौन सा कानून कहां पर किस प्रकार से अप्लाई होगा, वो उसके बारे में जरूर आपको सलाह मशवरा देंगे। मेरी डिजिटल ई बुक में भी डिस्क्लेमर लिख दी जाती है मेरे द्वारा, और इसी प्रकार से जो मेरी अन्य बुक्स प्रिंटेड होके आप ऑर्डर पे मंगाएंगे, उसमें भी आपको डिस्क्लेमर प्राप्त हो जाएगी। मैं आपको एक चीज और बता दूं सर, कि ये जो मेरी बुक्स है ओनली फॉर ऑर्डर पे ही अवेलेबल होंगी, ये कि आप ऑर्डर देके ही बना इसको बुलवा सकते हैं, और ऑल वर्ल्ड में कहीं भी आप ऑर्डर देके इसको बुलवा सकते हैं। एनीवेयर सुविधा उसमें उपलब्ध है, मैंने उसी पे आपके लिए क्लिक किया। ऑल इंडिया में भी आप मंगा सकते हैं, ऑल वर्ल्ड में भी। अतिशीघ्र ये सुविधा मैं आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा, और उसके लिए फिर स्पेशल वीडियो एक उसी पे बनाऊंगा सर। मैं पहले वो बुक मैं मंगाऊंगा छपवा कर, उसके बाद फिर बुक को दिखाते हुए आपको वीडियो बनाऊंगा, उसको पूरा अध्याय से परिचित कराते हुए। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। आज के वीडियो की जो डिजिटल ई बुक है उसकी लिंक मेरे द्वारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक पर क्लिक करके इसको खरीद सकते हैं। ओके, शुक्रिया।